तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। ममता बनर्जी के समर्थन में अब प्रचार करेंगी जया बच्चन, अखिलेश यादव, भाजपा के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों की महापंचायत में हुआ बड़ा फैसला। आज भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे किसान, मनाएंगे एफसीआई बचाओ दिवस, भाजपा के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम ने किया ईवीएम को लेकर खुलासा। कहा भाजपा ईवीएम सेट कर चुनाव में कर रही है धांधलीबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने भी है माना, भाजपा की खुल गई है ईवीएम को लेकर पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में किसान महापंचायत में बोले अरविंद केजरीवाल, जो किसानों का समर्थक नहीं वह देशभक्त नहीं, वह है देश का सबसे बड़ा गद्दार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। कहा वोट के लालच में अंधी हो चुकी है दीदी, उन्हें सिर्फ है मुस्लिमों की फिक्र। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में बुरी तरह से हारेगी भाजपा। केरल में राहुल गांधी ने प्रत्येक गरीब को 6,000 रुपए देने का किया वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में ममता पर योगी ने साधा निशाना, बोले दीदी है राम विरोधी, चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के गुंडों को पहुंचाएंगे सही जगह। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका। ममता बनर्जी के लिए जया बच्चन, अखिलेश यादव और शरद पवार करेंगे प्रचार, मांगेंगे टीएमसी के लिए वोट, भाजपा हुई बेहोश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के समर्थन में बीजेपी की विरोधी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं और ममता बनर्जी के लिए अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन वोट मांगेंगे। साथ में अब समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में बंगाल में सभा करेंगी और ममता बनर्जी के लिए वोट मांगेंगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में उतारा है। इसी के विरोध में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने वालों की लिस्ट में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए रोड शो करेंगी और ममता बनर्जी के लिए बंगाल में वोट मांगेंगी, जिसके बाद भाजपा के होश उड़ गए हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सुभद्रा बनर्जी ने रविवार को बताया है कि जया बच्चन रविवार की रात को कोलकाता पहुंच रही हैं। वह 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक बंगाल में रहेंगी। कोलकाता में वह टालीगंज से टीएमसी के उम्मीदवार अरूप विश्वास के समर्थन में रोड शो करेंगी और ममता बनर्जी सहित टीएमसी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ होकर ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेगा। अखिलेश यादव, शरद पवार, तेजस्वी यादव और जया बच्चन वोट मांगी ममता बनर्जी के लिए। तो तगड़ा झटका भाजपा को लग गया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे किसान, मनाएंगे एफसीआई बचाओ दिवस, भाजपा के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों का तीनों कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। रविवार को यूपी गेट पर बुलाई गई महापंचायत में किसानों ने 5 अप्रैल यानी आज देश भर में भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आक्रोशित किसान आज एफसीआई कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि इस दिन को एफसीआई बचाओ दिवस के रूप में चिन्हित करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर में हुए हमले से किसान आक्रोशित हैं। इसे लेकर आज यूपी गेट पर एक बार फिर महापंचायत बुलाई गई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी यूपी गेट पर महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ ही कई खाप चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं माना जा रहा है कि आज फिर से भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के सामने किसान प्रदर्शन करेंगे और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईवीएम को लेकर भाजपा की पकड़ी गई चोरी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम में हो रही है धांधली और भाजपा जीत रही है चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईवीएम को लेकर अब भाजपा सांसद ने ही बीजेपी की पोल खोल दी है और भाजपा सांसद ने ईवीएम से बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है।
दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ रही हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा सांसद ने कहा है कि मैंने तो बहुत पहले ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिए थे और कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम से धांधलेबाजी की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि जो मैं पहले बोल चुका हूं, ये भाजपा के खिलाफ वाले लोग अब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम को सेट करके चुनावों में धांधलेबाजी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम से चुनाव में धांधलेबाजी हो सकती है, जिसके बाद अब भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा सांसद ही ईवीएम को लेकर धांधलेबाजी का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें ईवीएम को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में किसान महापंचायत में बोले अरविंद केजरीवाल, जो किसानों का समर्थक नहीं वह देशभक्त नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो किसानों का समर्थन नहीं करता वह देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार है। आगे जो है केजरीवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों ने इस देश को खोखला कर दिया है। आगे केजरीवाल ने कहा कि किसानों की मांग को पूरा करवाने के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद में आयोजित आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी शक्ति दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास थी। आगे केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करने से मना मैंने कर दिया था, इससे मोदी सरकार बौखला गई। अब उसने सारी शक्तियां छीनने की कोशिश की और लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग लगाया है। दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए उनको बहुमत दिया, लेकिन केंद्र सरकार अब सारी शक्तियों को छीन रही है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां जनता की चुनी हुई सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दिल्ली के देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जो भी किसानों का समर्थन नहीं करता वह देशभक्त नहीं है और वह गद्दार है। तो ये बड़ा हमला हरियाणा में किसान महापंचायत में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में फौजियों पर हुए हमले को लेकर राहुल प्रियंका ने जताया शोक, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि उन शहीदों के परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में अपनी जान कुर्बान की है। आगे प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को नमन किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को नमन दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। सुरजेवाला ने कहा कि 22 जवानों की शहादत की खबर दिल दहला देने वाली है। सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा है कि दुखद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें नक्सलवाद की बुराई से निपटने की फुर्सत नहीं है। बस टीवी पर घोषणा करना काफी नहीं है, हमें निर्णायक रणनीति एवं ब्लूप्रिंट सामने रखने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि नक्सली हमले में शनिवार को 22 जवान देश के शहीद हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह हमला नक्सलियों ने फौजियों पर किया है, जिसके बाद अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए कि ये तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इन्हें फौजियों की जान से कोई मतलब नहीं है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद ने लगाए गंभीर आरोप। कहा वोट के लिए लालच में अंधी हो चुकी हैं दीदी, उन्हें सिर्फ मुस्लिमों की फिक्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कल था। ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच कोलकाता में एक रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी एक तरफ जय श्री राम को गाली मानती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि सारी अल्पसंख्यक एक होकर हमें वोट दो। आगे उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव उनकी नीति बन चुकी है, आने वाली 2 मई को उनकी पराजय सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए अंधी हो चुकी हैं, क्योंकि मुसलमानों से ममता बनर्जी को वोट का लालच है, इसलिए वह हिंदू विरोधी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, गंभीर आरोप भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं।
इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में राहुल गांधी ने हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए प्रति महीना देने का किया वादा, भाजपा के उड़े हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि यूडीएफ की सरकार बनने पर न्याय योजना के तहत राज्य के हर गरीब व्यक्ति को निश्चित रूप से हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। मानंथाबाद वेलंडू में आयोजित यूडीएफ की बैठक में गांधी ने कहा है कि यूडीएफ कुछ क्रांतिकारी प्रस्ताव कर रहा है, किसी भी भारतीय राज्य में पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं किया गया। आगे उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए केरल में देंगे। सरकार बनने के बाद भाजपा को यहाँ से खदेड़ निकालेंगे और प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने केरल में कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में योगी ने ममता पर साधा निशाना, बोले दीदी राम विरोधी टीएमसी के गुंडों को सही जगह चुनाव जीतने के बाद पहुंचाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे से यहाँ की जनता परेशान है, टीएमसी के गुंडों को सही जगह पहुंचाएंगे, शोषण करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आगे योगी ने कहा कि दीदी ने बंगाल को केवल भ्रष्टाचार दिया, दीदी भाजपा का विरोध करते करते राम विरोधी हो गई। आगे जो है योगी ने कहा कि युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ दीदी नहीं है, उनकी सहानुभूति केवल गुंडागर्दी करने वालों के साथ है। ममता दीदी की रुचि विकास में नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा निशाना साधा है ममता बनर्जी पर और आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी राम विरोधी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 8 अप्रैल से पहले बांदा जेल पहुंचेंगे मुख्तार अंसारी। पंजाब ने यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कस्टडी हस्तांतरण को लेकर पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को सीधे यूपी की बांदा जेल भेजा जाएगा। पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को हैंड ओवर कर ले। 12 अप्रैल को पंजाब में होने वाली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार को पेश करना होगा। पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उसे यूपी स्थानांतरित करने के लिए विविध सुरक्षा और मेडिकल व्यवस्थाएं करने को भी कहा है। साथ ही शिफ्टिंग के लिए वाहन का बंदोबस्त करते समय अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट का भी ध्यान रखने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि अब मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जाएगा। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि पंजाब से यूपी इसको ट्रांसफर किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी पर ममता का बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी क्या भगवान है जो बंगाल में जीतने की बीजेपी की कर रहे हैं भविष्यवाणी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए जानना चाहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान है जो विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा बंगाल में कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जबकि अभी 6 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, सीएम ममता बनर्जी ने 6 चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह के बयान पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि पीएम मोदी की मंशा पर मुख्यमंत्री ने सवाल भी उठाए हैं। हुगली जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आईएसएफ को और इसके संस्थापक अब्बास सिद्दीकी का नाम लिए बिना ही भाजपा से ऐसे व्यक्ति को अल्पसंख्यक मतों में सेंध लगाने के लिए रुपये देने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये लोग मुसलमानों के वोट काटने के लिए भाजपा ने ही खड़े किए हैं। तो ये बड़ा हमला मोदी पर ममता बनर्जी ने बोला है।